विशेष प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन ने चौथी बार कास्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी तो बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35% वृद्धि हो सकती है। यानी पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर बढ़ाने पर आमाद है। ऐसे में उद्योगों के लिए नए कनेक्शन की दरों में 100% से ज्यादा वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा भार कनेक्शन धारकों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2024 के खत्म होने में 2.5 महीने बाकी हैं, जिनमें उनको 7 छुट्टियां मिल सकती हैं। इसके साथ ही इस बार दशहरे पर्व पर भी 3 छुट्टियां मिलेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सार्वजनिक अवकाश सूची के अनुसार दशहरा 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन मंगलवार है। वहीं 23 अक्टूबर को महानवमी का अवकाश है। ऐसे में रविवार का साप्ताहिक अवकाश मिलकर दशहरे पर्व पर 3 दिन की छुट्टी कर्मचारियों को मिलेगी। इन तीनों दिनों में आप बढ़िया तरीके से त्योहारों का आनंद लीजिए। अब खबर है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए। यूपी के कई स्कूल और कॉलेजेस में 28 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। यूपीएसएससी पीईटी परीक्षा को लेकर शासन ने ये फैसला दिया है। राज्य सरकार ने परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। इस तारीख में कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में जहां पीईटी परीक्षा आयोजित होनी है, उन स्कूलों में 28 अक्टूबर 2023 को छुट्टी रहेगी। आपको यह भी बता दें कि यूपी पीटी परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होना है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। क्या आप जानते हैं कि देश का नंबर 1 स्कूल कौन सा है? हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन डे स्कूल 2023-24 की कैटेगरी में दिल्ली के प्रतिष्ठित बसंत वैली स्कूल को अवार्ड से नवाजा गया है। जी हां, इसी के साथ बसंत वैली देश का नंबर 1 स्कूल बना गया है। इस स्कूल को हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जो कि भारतीय मूल्यों में निहित वैश्विक नागरिकों के विकास की ओर से अग्रसर है। EWISR की तरफ से बसंत वैली को ये अवार्ड दिया गया है। बता दें कि EWISR देश के बेस्ट स्कूलों को सम्मानित करती है। अगर आप भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना की तरफ से जुलाई 2024 बैच के लिए तकनीकी प्रवेश योजना में 51वें पाठ्यक्रम के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इच्छुक हैं तो आपके पास 11 नवंबर तक का वक्त है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, हम आपके लिए एक बार स्पेलिंग भी करेंगे, joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना TIS 51वें कोर्स के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष 6 माह और अधिकतम आयु 19 वर्ष 6 माह निर्धारित की गई है। आजकल लोगों के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का काफी ज्यादा क्रेज है, लेकिन इस बात से भी इनकार करना गलत होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ही रोजाना काफी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फर्जी ऐप या वेबसाइट से बच कर रहें। मैसेजेस, ईमेल पर आए किसी लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कई लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी, इंटरनेट बैंकिंग के ID, पासवर्ड्स आदि सेव कर लेते हैं। ऐसा ना करें। किसी भी ऑफर पर विश्वास करने से पहले या उस पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस पिछले 3 साल से ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर गंभीर जोखिम बना हुआ है। कई देशों में नए वेरिएंट्स के कारण संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें भी सामने आई। इन दिनों सामने आ रहे नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के ही सब वेरिएंट, जो पिछले 1 साल से दुनिया भर में तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सभी लोगों को सावधान रहने और बचाव के उपायों का पालन करने की भी सलाह दी है। अगर आप भी थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल मेटा ने अपने माइक्रो व्लॉगिंग साइट थ्रेड में सभी यूजर्स के लिए ऑडियो पोस्ट और एडिट फीचर रोल आउट कर दिया है। थ्रेड यूजर्स टेक्स्ट और फोटो के साथ ही ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं। वहीं एडिट फीचर की मदद से यूजर पोस्ट करने में के बाद 5 मिनट तक टेक्स्ट एडिट अपना कर सकते हैं। इस समय के दौरान यूजर्स जितनी बार चाहे उतनी बार पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। थ्रेड के राइवल एक्स पर भी
फीचर्स पहले से ये मिलता है। हालांकि पोस्ट एडिट फीचर एक्स पर केवल प्रीमियम यूजर्स को ही मिलता है, जबकि ऑडियो पोस्ट का फीचर सभी यूजर्स को मिलता है। भारत सरकार ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें लैपटॉप आयात पर बैन लगाने की बात कही गई थी। विदेश व्यापारी महानिदेशालय की ओर से अगस्त में अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात की 31 अक्टूबर से प्रतिबंध इन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मूल्य रूप से निगरानी है और जो हम कर रहे हैं इसका प्रतिबंधों से कोई भी लेना देना नहीं है। मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 17 का आगाज अब से कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है। इसी बीच मेकर्स ने कुछ प्रोमोज भी शेयर किए हैं जिनमें कंटेस्टेंट्स की हल्की फुल्की सी झलक देखने को मिल रही है। इस बार बिग बॉस का थीम बहुत ही अलग और हटकर होने वाला है। जानकारी के अनुसार घरों के एंट्रेंस पर घोड़े का स्टैच्यू रखा गया है। इस बार घर में कोई भी कैप्टन नहीं होगा और ना ही कोई जेल और डाइनिंग एरिया। इसके अलावा घर का किचन जो है वो भी यूरोपियन थीम पर बनाया गया है। बिग बॉस 17 का किचन एरिया कैफे की तरह है। ये जानकारी बिग बॉस फैन पेज की तरफ से शेयर की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच फेरी सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फेरी सेवा के शुभारंभ को भारत श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता का गहरा इतिहास साझा करती है। हम भारत और श्रीलंका के बीच राजकीय और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।